बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीलिंग फ़ैन हम खोल रहे हैं, इसमें बेयरिंग ख़राब थे, इसके बहुत ज़्यादा शोर था जो जाम भी हो चुका था। अगर आपका भी पंखा इसी तरह शोर कर रहा है या स्लो हो गया है, बेयरिंगों की आवाज़ है, आप बेयरिंगों को चेंज कर लें, आप अपने घर में ही कर लें खुद। ज़्यादा मैंने टूल नहीं इस्तेमाल किए, यही प्लास पेचकस इसी से हमने टूल किया। ये आपके घर में भी आसानी से टूल होंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत तजर्बा हो जाएगा जिस भाई को इस चीज़ का तजर्बा नहीं है। मैंने बहुत आसान तरीके से सीलिंग फ़ैन में बेयरिंग डालने वाला तरीका बताया है। ये पुराने बेयरिंग जब शोर करते हैं, पुराने हो जाते हैं, इसको आप बदली कर लें। जब बेयरिंग जाम हो जाता है उसकी वजह से पंखा भी जल जाता है। जब पंखा जल जाता है बहुत महंगा वेंडिंग होगी। पहले तो बेयरिंग का मसला था, फिर वेंडिंग का भी मसला आ जाता है। जब वेंडिंग दोनों चीज़ें डालनी पड़ती हैं, इसलिए आप पहले से ही बेयरिंग तब्दील कर लें। यानी थोड़ा सा नुक्स जो होता है ना पंखे में, वो ज़्यादा बन जाता है अगर उस लापरवाही करेंगे। बेहतर यही है, बेयरिंग ख़राब है पहले से बेयरिंग चेंज कर लें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया। आगे हमारी वीडियो देखें जिस तरह बेयरिंग डाल रहे हैं। ये पुलर है बेयरिंग निकालने वाला। सबसे पहले कवर निकालना है इस पुलर की मदद से। ये आराम आराम से घुमाए, ये कवर बगैर नुकसान के आराम से निकल गया है। ये नीचे वाला कवर निकाल रहे हैं, आराम से चोट लगानी है कवर को। पहले थोड़ा कवर नीचे हो गया था, अब नीचे कैपेसिटर वाली जगह को नीचे हमने करके दोबारा कवर निकाला है, बिल्कुल निकल गया है। ये देखो इसके दोनों बेयरिंग शोर कर रहे थे, अब इसको बेयरिंग निकालना है हमने इसका। ये कैपेसिटर वाली बेस को फिट करके ना इस तरह एक सरिया का टुकड़ा है एक्सल, उसकी मदद नीचे बेयरिंग के ऊपर टेक आ जाए उसकी। इसी तरह आराम आराम से चोट मारें, हल्की हल्की चोट से निकालना है। जगह तब्दील कर ली है, अब दोबारा इसी तरह घुमाते रहें, बेयरिंग निकल जाएगा। बेयरिंग ज़रा टाइट है। आपके पास पुलर है तो ठीक है बेयरिंग निकालने वाला, नहीं तो इसी तरह आप आराम से अपने घर में निकाल सकते हैं। ये देखो बेयरिंग निकल आया, अब इसको बाहर निकालना है, बेस खोल कर ना। छेनी की मदद से आराम आराम से नीचे वाला बेयरिंग निकाल लें। ये आपके सामने बेयरिंग निकल रहा है। ये बेयरिंग निकल गया है, फ्रंट वाला भी और बैक साइड वाला भी। अब इसमें नए बेयरिंग लगाने हैं। जिस तरीके से लगा रहे हैं इसी तरीके से आप आराम से लगाएं, हल्की हल्की चोट लगाकर प्रेस कर दें।
नीचे वाला 1202 का बैरिंग है, ये ऊपर वाला 1203 का है। ये ऊपर बैरिंग पुराना रखा है हमने, छेनी की चोट से नीचे कर रहे हैं ताकि नया बैरिंग ख़राब ना हो, और अंदर वाली किनारी पे चोट लगानी है। ये आपके सामने बैरिंग अपनी जगह पे पहुंच गया है। जहाँ पे इसका शाफ्ट पे पहुंचना था वहाँ बैरिंग पहुंच गया है। इसी तरह बैरिंग वाली जगह पे आप बैरिंग को पहुँचाएँ। ये अब बैक साइड वाला कवर पहले फिट करना है। ये देख, आराम से चोट लगाकर कवर को भी बिठाना है, ज़्यादा ज़ोर से चोट नहीं लगानी, कवर टूट जाते हैं। पहले इसको टाइट करना है, इसकी पिन लगानी है। पिन नहीं लगाएंगे, पंखा छत के ऊपर लगाने के बाद परों के साथ खुल भी सकता है, गिर भी सकता है आपका। इधर छोटी पिन है, कील की तरह पिन है, वो आपने ज़रूर लगानी है। ये थोड़ी सी पिन आगे से टेढ़ी कर दें ताकि वापस ना निकले, ये लॉक हो जाती है। आप फ्रंट वाला कवर साफ़ कर रहे हैं, इसके बाद लगाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना। ये फ्रंट वाला कवर देखें, जिस तरीके से कहा इसी तरीके से आराम से लगाएं। ये आप खुद अपने घर में तब्दील कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा जदीद टूल इस्तेमाल नहीं की है। एक छेनी हथौड़ी है, एक एक्सल लिया है, उसी से मैंने, उसकी मदद से मैंने ये बैरिंग तब्दील कर दिया है। ये अपनी जगह नीचे वाले सुराख सामने आ गए। अब पेच को टाइट कर देंगे। ये 3 पेच है, एक टाइट हो गया, अब दूसरा टाइट कर रहे हैं। ये 3 पेच मुकम्मल हो गया है। मज़ीद इसको चेक कर लें प्रेस करके, कोई कवर टेढ़ा ना फिट हो, इसको नज़र भी डाल लें इस तरह। ये अपनी जगह मुकम्मल बैठ गया है, अब घूम रहा है, आपके सामने है। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मुकम्मल फिटिंग हो गई है फिर पंखे की। अब मुकम्मल सीलिंग फ़ैन पंखा तैयार हो गया, जिसमें नए बैरिंग डाले हैं, आपके सामने है। फिर भी किसी भाई को समझ न लगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर हमसे रब्ता करें। इसमें भी ऊपर वाली साइड में भी राड में एक पिन है जो कील की तरह होती है, वो डालनी है। अब इसकी ये तारें नीचे जो मेन सप्लाई वाली आएंगी, यहाँ पे अब कैपेसिटर लगाना है। ये फ्रंट वाली टिक्की है जो सुराख नज़र ना आए, यानी खूबसूरती के लिए होती है। ये आपके सामने पंखा घूम रहा है, ये चल भी रहा है, आप देखें। आपने हमारी वीडियो देखी है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये पंखा टेस्ट हो गया है, बेहतरीन चल रहा है, बे आवाज़ है।